हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद देवेश में। और अर्थमेटिक की सीरीज में हम लोग अगला पार्ट लेकर आए हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन का। रेशियो एक्चुअली होता क्या है? रेशियो जो है वो अपने आप में एक इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, इमेजिनरी नंबर से मतलब ये है कि अगर कोई रेशियो जो दे रखा रहता है हमें, वो किस तरीके से लिखा रहता है वो हम डिनोट कर कर आपको बताते हैं। रेशियो जनरली इस फॉर्म में डिनोट होता है, डॉट के फॉर्म में। और प्रपोर्शन किस फॉर्म में डिनोट होता है? डबल डॉट के फॉर्म में। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? अगर कहीं पर लिखा है 4:5 या 4:5, इसका मतलब होता है 4/5। अच्छा, और प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। तो प्रपोर्शन का मतलब होता है, कहीं पर अगर इस तरीके से लिखा है 4:5 प्रपोर्शन 16:20, इसका मतलब होता है 4:5 मतलब 4/5 बराबर 16/20। ठीक है, तो ये होते हैं इनके साइन, और इन्हीं साइनों से हम आगे बढ़कर देखेंगे कुछ क्वेश्चंस, और देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन के जनरली। ठीक है, उन सब में सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन आया है वो है, इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3 या 2:3, बी इज टू सी इक्वल टू 3:4, और आपको पूछा गया है ए इज टू सी क्या होगा। तो हम सबसे पहला कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कॉन्सेप्ट रेशियो को मर्ज कर। ठीक है, रेशियो किस तरीके से मर्ज होता है हम वो देखते हैं। तो रेशियो कैसे मर्ज होगा? हमने देखा ए अनुपात बी दे रखा है, और इसी तरीके से बी अनुपात सी दे रखा है। यहां मुझे कॉमन सा एक ही चीज दिख रही है, वो है बी। तो हम बी को कॉमन बनाएंगे। तो लिखने का तरीका कुछ ऐसा रहेगा, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी। ठीक है, इसी तरीके से हम लिखेंगे भी 2:3 और 3:4। इसके पास में जगह खाली है तो हम एज इट इज 3 लिख देंगे। इसके पास में भी जगह खाली है तो यही वाला 3 उठाकर हम यहां लिख देंगे। आपस में इन तीनों का गुणा कर देंगे तो 3 दूना 6, 3 2 6, 3 3 9 और 3 4 12। तो आपका जो अनुपात वाला सेक्शन है वो क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? हमसे पूछा गया है ए और सी का अनुपात क्या होगा। तो हमारे पास ए की वैल्यू यहां पर दे रखी है और सी की वैल्यू हमारे पास ये दे रखी है। तो ए अनुपात बी क्या होगा? 6:12। पर देखिए क्वेश्चन के आंसर में मतलब ऑप्शन जो हमारे पास दे रखे हैं उसमें इसमें का ऑप्शन है नहीं। तो देखते हैं हम इसको और कैंसल आउट करते हैं। तो हम कैंसल करते हैं इसको 3 के टेबल से। 3 2 6, 3 चौक 12, 2:4। क्या ये भी है क्या हमारे पास? नहीं, तो हमें इसे 2 के टेबल से और करना होगा। तो 1/2, क्या ये है हमारे पास में? हाँ ये है। इसीलिए कहते हैं रेशियो एक इमेजिनरी वैल्यू है। या तो ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, और ये भी हो सकता था, मतलब सारे ही आंसर इसके वैलिड है। पर हमारे पास जो ऑप्शन में गिवन है वो है 1:2। तो हमारा बी आंसर इसका सही जवाब होगा। आइए इसी तरीके से आगे और देखते हैं क्वेश्चंस। यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन में दे रखा है कि ए अनुपात बी दे रखा है 7:9, बी अनुपात सी दे रखा है 15/7। अच्छा, इसी को हमको देखना है कि ए अनुपात सी क्या होगा। तो ए अनुपात सी हमारे पास होगा, हम इसको एज इट इज जैसा पिछले क्वेश्चन में हमने देखा है वैसे ही लिखेंगे, 7:9। और बी हमारे पास यहाँ पर कॉमन है, देखिए ये वाला और ये वाला बी कॉमन है। तो बी के नीचे बी वाला सेक्शन लिखेंगे, तो 15:7। इसके पास में जगह खाली है तो जो पास में है वही वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। 9 का 9 और यहाँ पर 15 का 15। आपस में इनका गुणा करते हैं तो 15 सत्ते कितना होता है? 105। और हमसे ए और सी की वैल्यू पूछा, तो ये हमारा ए है और ये हमारा सी है। ए की वैल्यू 105, तो सी की वैल्यू निकालना मतलब लास्ट वाली 9 7 63 63 होता है। तो ए और सी की अनुपात की वैल्यू आएगी 105:63। देखते हैं क्या ये हमारे पास ऑप्शन में है? नहीं, पर ये किसी न किसी की टेबल से कटेगा। तो हम इसको काटते हैं, सिंपल सा तरीका, हम पहले 3 से काटेंगे। 3 की टेबल से काटा तो 3 3 9, 3 5 15, 3 दूना 6, 3 एकम 3। ये 7 के पहाड़े से और कटेगा, तो 7 के पहाड़े से काटेंगे तो 7 5 35 और 7 तिया 21। क्या 5/3 है हमारे पास? हाँ हमारे पास ये ऑप्शन में है 5/3। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब इस क्वेश्चन का। आगे देखते हैं हम लोग। यहां पर हमसे पूछा क्या गया है, ए बी की वैल्यू दे रखी है, बी सी की वैल्यू दे रखी है और सी ए की पूछी है हमसे।
सेम क्वेश्चन है हमारे पास 3:4, बी के नीचे बी 6:5। यहाँ पर जगह खाली है 4 लिख दिया, यहाँ जगह खाली है पास का 6 लिख दिया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करा तो 6 × 18 होता है और 5 चौक 20 होता है। चूंकि हमसे यहाँ पर पूछा क्या गया है, ये ए है और ये सी है, हमसे पूछा गया है C/A, तो जिस फॉर्म में हमसे पूछा गया हम उसी फॉर्म में लिखेंगे। सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 20 दे रखी है और ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ 18 दे रखी है। 20, ए की वैल्यू 18। क्या ये ऑप्शन में है? नहीं, कैंसल आउट हो रहा है। हमने देखा हाँ कैंसल आउट हो रहा है, 2 के पहाड़े से 2 के टेबल से कैंसल आउट होगा तो 10:9। क्या ये ऑप्शन में है? हमने कहा हाँ ये ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए देखिए, कुछ लैंग्वेज फॉर्म में भी क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास, उनको किस तरीके से टेकल करा जाए। तो देखते हैं, यहाँ पर A/B की वैल्यू दे रखी है 3:4 और यहाँ पर B और C की वैल्यू दे रखी है 12 और 13। यहाँ पर एक देखने वाला केस क्या है, ये है कि हम इसको एक और तरीके से डील कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहले केस में हमें पास क्या दे रखा है, A/B की वैल्यू दे रखी है 3 और 4 और ये वाले केस में दे रखा है B और C की वैल्यू दे रखी है 12:13। यहाँ पर देखा गया कि B दोनों जगह डिफरेंट है, तो डिफरेंस को हमको इक्वल करना है। कैसे करेंगे इक्वल? ये 4 को 12 बनाया जाए तो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 12 हमारे पास गिवन है। तो हम एक काम करेंगे, इस वाली इक्वेशन में 3 का गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा 9:12। अब हमारे पास ये वाला 12 B वाला 12 इक्वल है और ये वाला B 12 इक्वल है। तो अब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि ABC की अगर हमसे कोई वैल्यू पूछे, A/B/C या A/B/C, तो हमारा आंसर होगा 9 और हमारा B जो है दोनों जगह इक्वल आया है 12, ये 12 एज इट इज आएगा और C जो है हमारे पास वो है 13। तो हमसे क्वेश्चन में डिमांड क्या करी गई है, A और C का रेशियो बताना है। हमसे क्वेश्चन में डिमांड क्या है, A और C के। तो A/C की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, तो A हमारा 9 आया है, C हमारा 13 आया है, 9:13, ये हमारा राइट आंसर होगा, जो कि हमारे पास B ऑप्शन में है। आगे देखते हैं क्या हमारे पास, देखिए यहाँ पर अनुपात का और समानुपात मतलब रेशियो और प्रपोर्शन का दोनों टाइप दे रखा है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एक्चुअल में रेशियो और प्रपोर्शन होता क्या है। देखिए इसका मतलब है A/B और इस प्रपोर्शन का मतलब होता है बराबर 11/5। इसी तरीके से यहाँ पर B/C और यहाँ दे रखा है 6/7। इसको क्लियर कैसे करा जाए, यहाँ पर भी B है गिवन हमारे पास, यहाँ पर भी B है गिवन, तो हमें इसको किस तरीके से लिखेंगे, A/B, B/C। देखिए इसी को हम आगे लिखते हैं A/5 और 6/7। ठीक है, आगे देखते हैं हम इसको किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर जगह खाली है, हम लिख देंगे यहाँ पर 6, यहाँ जगह खाली है, यहाँ लिख देंगे 5। इनका आपस में मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, कर देते हैं। पर हमसे क्वेश्चन में डिमांड क्या करी गई है, A और C का बताना है आपको। ये वाला A है, ये वाला हमारा C है। इनका देखें मल्टीप्लाई कर तो आपस में मल्टीप्लाई क्या होगा, 66 रेशियो इस A और C का करेंगे 35, तो हमारा आंसर क्या होगा 66 35। पर ये ऑप्शन में है, हाँ इस बार हमें ये ऑप्शन में मिल चुका है, तो हमें कैंसल आउट नहीं करना, हम डायरेक्ट हमारा आंसर लगाएंगे 66 35। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात बताएं। इसमें सबसे छोटी इकाई होती है हमारी घंटे, मतलब कि आवर्स। इस आवर्स को हम देखेंगे कि 3 दिन में कितने आवर्स होते हैं। तो आवर्स हमारे पास 3 दिन या 3 डेज बराबर कितने आवर्स होते हैं हमारे पास, 72 आवर्स होते हैं। और हमारे पास अगला रेशियो किससे पूछा गया है, 72 आवर्स और रेशियो में 30 आवर्स। इसको अगर हम कैंसल आउट करेंगे तो आर से आर कैंसल हो जाएगा। ये हमारा कैंसल किससे होगा, 6 की टेबल से करेंगे तो 12 छंग 72, 6 पंजी की 30। क्या हमारा आंसर 12:5 है ऑप्शन में? हाँ, हमारा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। ये आपके पास होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। ये आप सभी को कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है कि A/C का आंसर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है
अगर कभी कभी वेरिएबल चेंज कर देता है, अभी तक हम लोगों ने ए और बी देख रखा है, ए और बी की जगह पर हमारे पास में इस बार दे रखा है एल एम और यहाँ पर दे रखा है एम एन। आपसे पूछा गया है एन एल की वैल्यू क्या होगी। तो आप देखिए यहाँ पर मेरे पास एल और एम दे रखा है और एम और एन दे रखा है, क्या ये सब अनुपात में। और मैंने देखा कि यहाँ पर एम जो है मेरा कॉमन है, इसलिए मैंने कॉमन को कॉमन के नीचे लिख दिया है। अच्छा, इसी तरीके से मैं नंबर्स को भी लिखूंगा, 3:5 और 2:3। पास में जगह खाली है, मैं इसको भर दूंगा 5 से, इसमें भी 5 में जगह खाली है, इसको मैं भर दूंगा 2 से। आपस में गुणा कर दिया जाए, क्योंकि मेरे पास ये एल की वैल्यू, ये एम की वैल्यू, ये एन की वैल्यू है, इनका आपस में गुणा कर दिया जाए तो ये बनेगा मेरा 6, ये बनेगा मेरा 10 और ये मेरा बनेगा 15। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है एन और एल का रेशियो बताएं। एन मेरा यहाँ पर आया है 15 और एल मेरा यहाँ पर आया है 6। क्या 15 और 6 मेरा किसी की टेबल में आता है? हाँ, मेरे टेबल 3 के टेबल में आता है। तो 3 दूना 6 और 3 पंजे 15। क्या हमारे पास 5/2 ऑप्शन में है? हाँ, बी वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है इस तरीके से कि ए रेशियो बी दे रखा है 3:4 और बी रेशियो सी दे रखा है 6:5। सबसे पहला काम करना है हमको ए अनुपात बी और बी अनुपात सी को बराबर करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी की जगह पर 3:4 लिखा, बी की जगह बी मतलब 6:5 लिखा। स्पेस खाली होने की वजह से हम यहाँ पर 4 से भर देंगे, इसके पास में जगह खाली है तो हम इसको 6 से भर देंगे। तो हमारे पास ए बी सी का अनुपात आ जाएगा 6×3 = 18, 6×4 = 24 और 5×4 = 20। ये हमारे पास किसके अनुपात आ चुके हैं? ए और बी और सी के। क्या ये अनुपात और कट सकते हैं? हम काट सकते हैं इसको। किसकी टेबल से काटे? पहले शुरुआत 2 से ही करते हैं। 9 दूनी 18, 12 दूनी 24 और 2 धाम 20। मतलब ये हमने 2 के पहाड़े से इसको कैंसल आउट कर दिया। अब हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में वो देखते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा गया है ए अनुपात ए प्लस सी। ए कितना दे रखा है हमें? ए हमें दे रखा है 9 और ए और सी की वैल्यू क्या आ रही है हमारी? तो ए और सी की वैल्यू आ रही है 10, 9 + 10 बराबर हमारा आंसर आ जाएगा 9/19। क्या ये हमारा आंसर है ऑप्शन में 9/19 या 9:19? हमारा ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं हम। ये कुछ अलग टाइप से क्वेश्चन आ चुके हैं हमारे पास। यहाँ पर हमें दे रखा है A/B की वैल्यू दे रखी है 1:4, B/C की वैल्यू दे रखी है 1:8। यहाँ पर ये ऑप्शन में अनुपात दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करेंगे? A अनुपात B, B अनुपात C सॉल्व ये लिखेंगे हम लोग। A की जगह पर A हमारी 1 की वैल्यू है, B हमारी 4 की वैल्यू है। इस वाले केस में B हमारी 1 की वैल्यू है, C हमारी 8 की वैल्यू है। तो 1:4, 1:8। इसको कैसे लिखेंगे? स्पेस खाली 4 लिखा, स्पेस खाली 1 लिखा, आपस में गुणा कर दिया मैंने इनका। 1 एकम 1, 4 एकम 4 और 8×4 = 32। पूछा क्या गया है हमसे? हमसे पूछा गया है कि सी की वैल्यू क्या होगी। पर उससे पहले हमें एक चीज दे रखी है a = 2। अगर a = 2 है पर हमारा रेशियो में तो a = 1 आ रहा है, तो इसको 2 बनाते हैं। 2 के लिए हमें इसका 2 से गुणा करना पड़ेगा पूरी संख्याओं में। तो हमने देखा कि 2 से पूरी संख्या में गुणा करा तो क्या आया? 2:8:64। अब हमसे पूछा क्या गया है सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू हमारे पास आके गई है 64। 64 इस सवाल का सही उत्तर होगा और जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमें यहाँ पर दे रखा है A/B। इसको हमें कैसे सॉल्व करना है? ये एक हमारे पास इक्वेशन दे रखी है A/B 3:2, 7:3 दे रखी है। इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि इसका आपस में क्रॉस गुणा कर दिया जाए। इसका जब आपस में क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या होगा? 3 का गुणा इस 3 का गुणा इस 3 से होगा तो क्या होगा? 3×3 = 9 अपॉन में इस 7 का गुणा इस 2 से होगा तो 7×2 = 14
ठीक है, तो ए और बी मेरे पास मिल चुका है। सेम इसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। इस 7 का गुणा इस 1 में होगा, इस 5 का गुणा इस 1 में होगा। तो हम देखेंगे कि बी रेशियो सी कितना आएगा मेरे पास, 7 और 9 5। अब देखेंगे यहाँ पर कि 9 और 14 हमारे पास ये एक ऑप्शन में दे रखा है, प्लस इसमें हमारे पास 7 और 15 दे रखा है, सॉरी 7 और 5 दे रखा है। इस 7 को हमें क्या करना पड़ेगा 14 बनाने के लिए, क्योंकि हमारे पास बी दोनों जगह कॉमन है। इस कॉमन चीज को हमें हमेशा इक्वल करना रहता है, चाहे हम इधर साइड में लिख कर करें या फिर हमें इसे मल्टीप्लाई कर कर इक्वल करना पड़े। तो हम एक काम करेंगे, इस पूरी इक्वेशन में 2 का गुणा कर देंगे तो ये इक्वल हो जाएगा मेरे पास। तो 9 अनुपात 14 और 14 अनुपात 10। क्या हमारा बी इस बार इक्वल हो चुका है? हाँ, हमारा बी इक्वल हो चुका है। तो हमारे पास ए बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी और सी की वैल्यू आ जाएगी 9, 14 और 10। अब हमसे पूछा क्या गया है, ए बी सी की वैल्यू पूछी थी। हम देखते हैं हमारा आंसर सी आ चुका है, इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कुछ अलग टाइप के कॉन्सेप्ट आते हैं जिसके अंदर हमारे पास दे रखा है मीन प्रपोर्शन, कॉन्जिक्यूटिव प्रपोर्शन। तो सबसे पहले इनको सीखने से पहले कहीं पर ए अनुपात बी और सी अनुपात डी लिखा रहता है, तो इसका मतलब होता है ये मेरा फर्स्ट प्रपोर्शन, ये मेरा सेकंड प्रपोर्शन, ये मेरा थर्ड प्रपोर्शन, ये मेरा फोर्थ प्रपोर्शन होता है। ठीक है, हमसे इस केस में पूछा गया है कि कॉन्जिक्यूटिव रेशियो बताना है आपको। कॉन्जिक्यूटिव रेशियो मतलब होता है, क्या होता है कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार वाला रेशियो। यहाँ पर हमारे पास दे रखा है 12 अनुपात x इक्वल टू x अनुपात 48। मतलब हम इसका आपस में गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बराबर 12 गुणित 48। जब हम इस 12 का इस 48 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास 6। देखो 12 8 96 का 6 सिल्क आता है हमारे पास 9, 12 चौक 48 और 9 576 एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी। पर हमें तो फाइंड क्या करनी है, एक्स की वैल्यू। तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एक्स बराबर क्या होगा, रूट में 576। इस रूट के 576 को क्लियर करेंगे तो ये हमारी वैल्यू होती है। रूट के 576 को क्लियर कैसे करेंगे, ये किसी ना किसी का स्क्वायर रूट होता है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो उसमें हम लोगों ने स्क्वायर रूट निकालना भी सीखा है। ठीक है, तो 576 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये हमारा होता है 24 का स्क्वायर रूट। तो हमारे x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 24 इसका राइट आंसर होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ हमें दे रखा है x अनुपात। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x के अनुपात में 1/18 बराबर 3/5 के अपॉन में 5/9 दे रखा है। जब ये ऊपर जाएगा तो ये ऊपर चले जाएगा, तो ये 18x बराबर ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, तो क्या बनेगा मेरे पास 3/5, और ये जब ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 9/5। अब इसको सॉल्व करें तो क्या होगा मेरे पास 18x बराबर 27/25। मैंने देखा यहाँ पर इसको मैं उड़ा सकता हूँ या काट सकता हूँ किसकी टेबल से, 9 की टेबल से। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो x बराबर मेरी वैल्यू आ जाएगी 3/50। क्या मेरा इस सवाल का सही उत्तर होगा? हाँ, ये मेरे पास बी ऑप्शन में दे रखा है। मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। देखिए मैंने अभी आपको बताया था फोर्थ प्रपोर्शन क्या होता है। ये मेरा फर्स्ट प्रपोर्शन है, ये मेरा सेकंड प्रपोर्शन है, ये मेरा थर्ड प्रपोर्शन है, ये मेरा फोर्थ प्रपोर्शन है। मतलब मुझसे इसकी वैल्यू पूछी गई है, ये क्या है। तो मैं इसको लिखूंगा भी इसी ढंग से, 3/4 बराबर 9 में x। ठीक है, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। इसको मैं क्रॉस कैसे करूंगा, 3x इक्वल टू 9 इंटू 4। 9 इंटू 4 क्या होगा कि x अपॉन में 9 इंटू 4 अपॉन में ये वाला 3 उठकर कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। नीचे कैसे आएगा, ये वाला 3 यहाँ नीचे लिखा जाएगा। ये 3 जो है वो 3 की टेबल से कैंसिल आउट होगा, 3 3 का 9, और x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 12। इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है p अपॉन में 18 इक्वल टू 5/3। 3 की टेबल से हमने सिंपल सा उड़ा दिया, सामने के सामने 3 छंग 18, और इस 6 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो p की वैल्यू सीधे सीधे मेरे पास 30 आ जाएगी, जो कि इस सवाल का सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे हम और देखते हैं। 5/9 दे रखा है बराबर x/27 दे रखा है। तीनों के टेबल से हमने उड़ा दिया, 9 तिया 27, और x इक्वल टू 5/3 का गुणा करा तो x इक्वल टू 15 इस सवाल का सही उत्तर होगा। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है मीन प्रपोर्शन क्या होता है। मीन प्रपोर्शन मतलब होता है मध्यानुपाती। मतलब ए, अभी मैंने आपको बताया था A/B = C/D, या मैं बोल सकता हूं फर्स्ट प्रपोर्शन अपॉन में सेकंड प्रपोर्शन इज इक्वल टू थर्ड प्रपोर्शन अपॉन में फोर्थ प्रपोर्शन। तो ये जो दूसरा और तीसरा होता है ये मेरे मध्यानुपाती होते हैं, या बोल सकते हैं हम कि B और C जो है वो मेरे मध्यानुपाती है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो 0.16 अपॉन में x इक्वल टू x अपॉन में 0.64। इस x का x में मल्टीप्लाई होगा तो x², ये वाला बनेगा मेरे पास 0.16 इंटू 0.64। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो हमको कुछ नहीं करना है, ये x² है तो इसको x बनाने के लिए इन सभी का रूट कर देंगे, और जब हम इसका रूट करेंगे तो ये रूट में लिखा आएगा 0.16 इंटू 0.64। ये किसी के नीचे से हम लोग इसके पॉइंट हटाया, 2 0 लगा दी क्योंकि पॉइंट के बाद 2 लोग हैं। इसके भी पॉइंट हटाया, 2 0 लगा दी, पॉइंट के बाद 2 लोग हैं। अच्छा, तो ये क्या बनता हुआ नजर आ रहा है, तो ये मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है ये किसी 4 का स्क्वायर है 16, तो ये बनेगा मेरे पास क्या 4/10, और 64 किसी का स्क्वायर होता है 8 का, तो 8/10। x इक्वल टू होता है 32/100। इस 32/100 को हम क्या लिख सकते हैं 0.32। ये हमारा x का आंसर होगा, जो कि हमारा सही उत्तर है। तो मध्यानुपाती ये होते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारी वीडियो अभी समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम रेशियो और प्रपोर्शन में हम लोग मर्ज कर सकते हैं किसी चीज को, या हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। प्लस दूसरा हम लोगों ने ये सीखा कि मीन मतलब कि मीन प्रपोर्शन क्या होता है, या हम लोगों ने ये सीखा कि कंटिन्यू प्रपोर्शन क्या होता है। इसमें हमने सीखा कि फर्स्ट प्रपोर्शन क्या होता है, सेकंड प्रपोर्शन क्या होता है, थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है। तो ये सारे आपके आने वाले अपकमिंग क्वेश्चंस में हेल्प करेंगे कहीं ना कहीं। और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए स्टडी विद देवेश के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।